Hello everyone. Let's begin with the second part. And before beginning the second part, मैं पिछले वीडियो के लिए कुछ अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी दैट आई टोल्ड कि जो बिहार गवर्नमेंट का जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन था वो डिक्लाइन, मैंने कहा था कि वो बढ़ रहा है, नहीं वो बढ़ नहीं रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है। याद रखो वो नंबर्स डेटा सेम था, 4.7% से वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, बस यही था, मेक श्योर दैट, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस। इसको बस याद करने का चीज़ है, इसमें नंबर्स के साथ दोस्ती कर लो, सब कुछ कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन इसका नंबर्स ध्यान में रखना ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर चालू करते हैं। बस कैसे भी याद करना है, बस नंबर्स देख लो, दिमाग में छाप लो। एक्सपेंडिचर में आ गया तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, अब पूरे एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो गया बिहार गवर्नमेंट कितना 2.32 लाख करोड़ खर्च हुई है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2 पॉइंट, कैसे भी याद कर लो, 2.32 लाख करोड़, लेकिन साथ में इसका ग्रोथ रेट कितना है 20%। ग्रोथ रेट कितना हुआ बेचारे का 20% हुआ, ठीक है। वहीं अगर इसको अगर तोड़ा जाए, इस टोटल एक्सपेंडिचर को 100% में से तोड़ा जाए तो 80 और 20 का रेशियो होता है, 80% चला गया रेवेन्यू के पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वाला, और 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ज़्यादा अच्छा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये अच्छा होता है। तो 80% जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो अगर नंबर में देखा जाए तो 1.84 लाख करोड़, 80% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शेयर है, लेकिन इसको नंबर्स में देखा जाए तो 1.84 लाख करोड़। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो 48,000 करोड़, यहाँ पे लाख करोड़ है, यहाँ पे 48,000 करोड़ है, ठीक है, ये दिमाग में रखने के लिए, यहाँ पे लाख नहीं है, 48,000 करोड़ है। इसका शेयर जो है 20% है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ग्रोथ रेट में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब इसका पहली बात ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, 41% इसका ग्रोथ रेट है और ये बढ़ रहा है। दूसरी बात कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ रेट कितना है, कम है, मतलब 15.5% है, ठीक है, ये दिमाग में डाल लेने के लिए। और नंबर सेम था, इसलिए मैंने इसको भी साथ में डाल दिया कि बोरोइंग जो है बिहार गवर्नमेंट की वो 48,000 करोड़ है, ठीक है, सेम नंबर था कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ, तो सेम कर दिया। और लाइबिलिटी जो है वो 2.93 लाख करोड़, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2.32 लाख करोड़, ठीक है, तो नंबर्स मिल रहा था 2.93, तो एक तरह से दिमाग में डाल देने का, हाँ लाइबिलिटी 2.93 था और एक्सपेंडिचर 2.32 था, उसको भी अगर तोड़ा जाए तो 80 और 20 का रेशियो था, 20 जो चला गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के पास चला गया, 80 चला गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास। 80 वाला जो 1.84 लाख करोड़ था, जिसका ग्रोथ रेट 15.5 था, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा था, लेकिन इसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था, 41% था, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो था कम था, 20% था, ठीक है, 48,000 करोड़। तो ये दिमाग में डाल लेने का, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो भैया जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तक आ गया, हाँ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा, ये 80% वाला, 1.84 लाख करोड़ वाला, 15.5% का जो ग्रोथ रेट वाला, अब इसको हम लोग अलग से पढ़ना है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी दो पार्ट में टूटेगा, ठीक है, दो पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट जो होगा वो एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। तो एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर वो हुआ जो गवर्नमेंट को एकदम देना ही देना है, और वो भी कैसे होता है, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है पेंशन, एक होता है सैलरी, IPS, इंटरेस्ट पेंशन सैलरी, ओके। तो अब इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 54% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वही नेक्स्ट वाला जो होता है स्कीम्स होता है, दो ही होता है, एक होता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज स्कीम्स जो 45, तो इसका उल्टा कर दो, एस्टैब्लिशमेंट वाले का 54 तो इसका 45%, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया, हाँ। लेकिन खर्चा जो होता है एक्सपेंडिचर के मामले में ज़्यादा, गवर्नमेंट पहले सैलरी ज़्यादा देती है, उसमें खर्चा होता है गवर्नमेंट का, देन पेंशन में, देन इंटरेस्ट में। IPS तो याद करने का है, लेकिन अगर उल्टा देखा जाए खर्चा के मामले में तो सैलरी में ज़्यादा खर्चा होता है, देन पेंशन में और देन इंटरेस्ट में, ठीक है। वही अगर स्कीम्स की बात की जाए जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 45% है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडी पे सर्विस है, और सर्विस में भी 3 है। कौन 3 है, तो सोशल सर्विस, जनरल सर्विस और इकोनॉमिक सर्विस, सामाजिक कर सब करता सब भरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, सोशल सर्विस, देन जनरल, देन इकोनॉमिक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो SGE इसको दिमाग में याद रखने का, SGE कैसे भी करके, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, एक बार अच्छे से देख लो, ये बहुत ज़रूरी है ये। नेक्स्ट आ गया रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स, अब कहाँ से मिलता है पैसा, तो सबसे पहले शेयर, इसको याद करना है, ये नंबर्स इसको याद नहीं करना, ये नंबर्स बस ऐसे ही मतलब दिमाग में आइडिया ले लेने के लिए, ये याद नहीं करना है। तो शेयर इन सेंट्रल टैक्स पूल, सबसे पहला शेयर इन सेंट्रल टैक्स पूल 95,000 करोड़, नहीं याद करना नंबर्स, बस दिमाग में डाल लो। शेयर इन सेंट्रल टैक्स पूल, स्टेट्स का ओन टैक्स, स्टेट का खुद का टैक्स 44, अब उसमें भी सबसे ज़्यादा जो 50% जो ट्रेंडी पे है वो कौन है, SGST, ठीक है।
देन ग्रांट, ठीक है, बिहार को जो ग्रांट मिलता है वो 29,000 करोड़। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे लास्ट हो गया 4,000 करोड़, बस चार, एक डिजिट का है। तो सबसे पहले हम लोग को रेवेन्यू अगर बिहार का गवर्नमेंट का देखें तो सबसे पहले 4 था। 4 में सबसे पहले कौन था? सेंट्रल। सबसे ऊपर सेंट्रल होता है तो सेंट्रल, नीचे खुद का स्टेट आता है तो स्टेट ओन टैक्स, देन उसके नीचे ग्रांट जो उसको मिलता है, एंड सबसे लास्ट वाला नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें से भी अब स्टेट ओन टैक्स, ये सेकंड वाला है ना, स्टेट ओन टैक्स। अब स्टेट के ओन टैक्स सोर्सेज बिहार गवर्नमेंट क्या क्या सोर्स है? सबसे पहला सोर्स चला गया SGST, ठीक है, देन टैक्स ऑन सेल्स, देन स्टैम्प ड्यूटी, देन टैक्स ऑन व्हीकल्स, देन लैंड रेवेन्यू। 5 कौन कौन? पहले वाले हमने पढ़े, इसमें 4 था। कौन कौन था पहले वाले में? 4 होता है सेंट्रल टैक्स जो सेंटर देता है, फिर स्टेट का खुद का, फिर उसको जो ग्रांट मिलता है, और उसके बाद क्या था लास्ट? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब उसमें हम लोग फिर सेकंड वाला को पकड़े, स्टेट का खुद का टैक्स, उसको हम लोग तोड़े कि हाँ स्टेट को खुद कहाँ से इसका सोर्स है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा SGST के बाद टैक्स ऑन सेल्स, ठीक है, सेल्स के बाद स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प के बाद व्हीकल्स के बाद लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये इसको एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर से ऐसे पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉन टैक्स सोर्सेज। अब ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला था, नॉन टैक्स सोर्सेज में कौन कौन है? तो कौन कौन आता है? नंबर फर्स्ट में आएगा नॉन फेरस माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंटरेस्ट अर्न बाय बिहार, ठीक है। नॉन फेरस माइनिंग इंडस्ट्री फर्स्ट पे आता है, दिमाग में डाल लेने का है। नॉन टैक्स में कौन कौन आता है? नॉन टैक्स तो नॉन फेरस माइनिंग इंडस्ट्री, ओके, नॉन फेरस आयरन होता है तो नॉन फेरस माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंटरेस्ट अर्नड बाय बिहार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दिस, एंड दिस इज द टोटल, ये 2022-23 का, ठीक है। टोटल रिसीप्ट यानी GSDP कितना मिला है, कमाई। तो सेंटर और स्टेट से अगर दोनों मिला दिया जाए फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट तो हो गया वो 18.6%। कितना हो गया टोटल रिसीप्ट अगर देखा